सुमिति एक युवा लड़की थी। उसकी मम्मी एक बैंक में काम करती थी और उसके पापा एक डॉक्टर थे। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। सुमति को वो सब कुछ मिलता था जो वो चाहती थी। जब भी उसके पेरेंट्स मार्केट जाते थे, वो उसके लिए बहुत सुंदर गिफ्ट्स लाते थे। वो बहुत ही लाडली बच्ची थी। सुमति एक अच्छी स्टूडेंट भी थी और वो अपने पढ़ाई में भी अच्छी थी। वो अपने स्कूल होमवर्क सफाई से करती थी और वो हमेशा शांत रहती थी और दूसरों की मदद करती थी। मगर उसकी टीचर को लगता था कि सुमति थोड़ा ज़्यादा ही प्यार मिलता है। वो हमेशा वो चीज़ ले लेती थी जो उसे पसंद था। अगर उसे किसी की पेंसिल पसंद आई तो वो जल्द ही अपनी कोई चीज़ देखकर वो पेंसिल ले लेती थी। लेकिन एक दिन सुमति को उसकी गलतियों का एहसास हुआ। उसके पास जो भी है उसे उसमें ही खुश रहना सीखना पड़ेगा। एक दिन सुबह जब सुमति क्लास में आई, सभी बच्चे टीना के पास खड़े थे। सभी बच्चे टीना के नए पेन की तारीफ कर रहे थे। सुमति ने भी वो पेन देखा और कहा, ये बहुत सुंदर है, और वो उस पेन से अपना नाम लिखी। वो पेन बहुत अच्छा था। जब बच्चे उस पेन की तारीफ कर रहे थे तभी बैल बजा और सभी बच्चे भागते हुए नीचे चले गए प्रार्थना के लिए। जब बच्चे लाइन बना रहे थे प्रार्थना के लिए, तब टीचर ने सुमति को बुलाया और कहा क्लासरूम से चॉक लाने के लिए। जब सुमति क्लास में गई, वो अपने आप को रोक नहीं पाई टीना के बैग में झांकने के लिए। वो पेन को फिर से देखने के लिए निकाली। उसे वो पेन चाहिए था। तभी उसने पैरों की आवाज़ सुनी। जल्दी जल्दी में उसने वो पेन को अपने पॉकेट में रख लिया। उसने पीछे मुड़ा तो देखा कि विभा क्लास में आ रही थी। विभा क्लास में इसलिए आई क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सुमति चौक लेके चली गई और वो पेन उसके पॉकेट में था। प्रार्थना खत्म होने के बाद सब बैठ गए। टीना अपना पेन खोजने लगी। वो क्लास टीचर को बोली कि उसका पेन गायब हो गया है। मिस अली जानना चाहती थी कि प्रार्थना के समय क्लास में कौन था। विभा को बुलाया गया। मिस अली ने उसके बैग में खोजा, पर उन्हें वो पेन नहीं मिला। मिस अली ने विभा को चोरी करने के लिए बहुत डांटा। बेचारी विभा रोने लग गई। सुमति बहुत डर गई थी और वो पेन टीना को दे नहीं पाई। मिस अली ने विभा को एक दिन का टाइम दिया सच बताने के लिए। सुमति एक बहुत ही नाजुक बच्ची थी। वो रात भर सो नहीं पाई। वो रात भर करवट बदलती रही। वो पेन उसके तकिए के नीचे था। वो उस पेन को बार बार देख रही थी, लेकिन उसे अब वो पेन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो विभा का चेहरा भूल नहीं पा रही थी। जब मिस अली विभा को डांट रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि विभा को डांटा गया था बिना गलती के लिए। सुमति ने सोचा कि वो दूसरे दिन सुबह वो उस पेन को टीना के बैग में वापस रख देगी। दूसरे दिन सुबह जब सुमति स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि विभा क्लास में अकेली बैठी थी और वो बहुत दुखी थी। सुमति ने विभा को बोला कि चिंता मत करो, क्या पता आज कोई उस पेन को वापस बैग में रख दे। विभा दुखी होके बोली, लेकिन सब सोचेंगे कि मैंने उस पेन को वापस रखा है ना। बैल बजा और स्कूल शुरू हुआ। जब मिस अली क्लास में आई, उन्होंने विभा को बुलाया। विभा के खड़े होने से पहले ही सुमति खड़ी हो गई। सुमति बोली, मिस वो पेन मेरे पास है,
मैं उस पेन को देख रही थी, तभी अचानक से विभा क्लास में आ गई। मैंने उस पेन को अपने पॉकेट में रख लिया था। कल मुझे बहुत डर लग रहा था ये बताने के लिए, जब आप विभा को डांट रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये फिर कभी नहीं करूँगी। सब बच्चे चौंक गए। मिस अली ने कहा, सुमति, तुम एक बहादुर और ईमानदार लड़की हो। तुमने सभी के सामने सच कहा। हम सब हम सब गलतियां करते हैं, मगर उसे मानने से डरते हैं। चलो, विभा को सॉरी बोलो। तुम्हारे वजह से कल विभा को डांट पड़ी थी, और वादा करो कि तुम कभी एक ऐसा और नहीं करोगी। फिर उसके बाद मिस अली ने सभी बच्चों को बुक्स निकालने के लिए कहा। फिर से सभी खुश थे। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान में धैर्य होना चाहिए, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे तुरंत मान लेना चाहिए और वो गलती कभी दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर आप सबको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।